बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुत ही लोकप्रिय आप सबके अभिभावक डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर जी, यहाँ के चांसलर भी हैं, और पहले भी मैं करीब 3-4 साल पहले इस निम्स के मंदिर में आया था और बच्चों से उस समय भी बड़ी इंटरेक्शन हुई थी। उसी के साथ साथ डॉक्टर संदीप मिश्रा जी और सुमेधानंद सरस्वती जी सांसद, रंजीता कोहली जी सांसद, और उपस्थित यहाँ पे डॉक्टर पंकज, दीक्षा, विजय त्रिवेदी जी और पीएचडी के एमबीबीएस कर रहे छात्र, अन्य कोर्स के भी कर रहे यहाँ पे छात्र भाइयों बहनों, मेरा सौभाग्य है कि निम्स में आने का यह दूसरी बार बोलने का मौका मिल रहा है। और इससे भी बड़ा भी मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज निम्स में प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर एक प्रदर्शनी लगाई गई, और ऐसी प्रदर्शनी जिसमें कार्डबोर्ड के माध्यम से उनके व्यक्तित्व को दिखाना, जिससे लोग प्रेरणा ले सके, और उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी पे लिखे गए 40 से अधिक किताबों का संकलन, और उसके साथ वहाँ पढ़ करके बैठ करके लोग पढ़ सकते हैं। एक अच्छा लॉन्च मैंने देखा, उसका उद्घाटन किया। देश में पहली बार इस प्रकार का जो है उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पे पूरा एक एरिया डेडिकेटेड किया गया है जो निम्स का है। और इसलिए क्योंकि पहली बार इस प्रकार का एक सोच डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर जी और उनके टीम का है कि लोग उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लें, क्योंकि हम जानते हैं कि जो युवा है वह युवा अपने जिस देश की युवा अपने जो महापुरुष हैं जो देश में अच्छे काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के बारे में जाने और समझे, उनसे प्रेरणा ले, वह समाज हमेशा जीवंत रहता है। जो समाज या देश अपने महापुरुष या जो व्यक्ति अभी काम कर रहे हैं उनके बारे में अच्छी तरीके से न जाने न समझे, वह देश और समाज वो निष्क्रिय होता है। और इसलिए आज यहाँ पे जो निम्स में इस प्रकार के प्रदर्शनी लगाई गई, संग्रहालय बनाया गया, ये मुझको लगता है कि सभी को जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उसके अलावा जो बाहर से भी आएंगे, उनको प्रेरणा देने का काम करेगा। मैं तो इतने ही कहूँगा, इतना बड़ा आपने काम किया है, मैं आपका एक बुके ले भैया, मैं डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर का इसके लिए अभिनंदन करना चाहूँगा। एक बुके है भैया, एक बुके ले आओ। बुके के माध्यम से अभिनंदन करूंगा, बात से तो सभी करते हैं, जब बुके से भी अभिनंदन करूंगा, क्योंकि इस जो संग्रहालय है इसको देश भर के कई यूनिवर्सिटी के लोग आएंगे, इसको देखेंगे, क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी के से सभी लोग प्रभावित हैं जिस प्रकार से उन्होंने काम किया। और साहब आपने बहुत अच्छा किया, आपका बहुत। कैन यू गाइस स्टैंड अप, खड़े हो जाइए। देखिए, अभी यह इसलिए कि आज भारत की स्थिति जो है, विश्व के अलग अलग देशों की जो उथल पुथल हुई है, महंगाई कंट्रोल में नहीं है, अर्थव्यवस्था को संभाल भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन मोदी जी की जो सोच, उनकी नीति, उनके पॉलिसी के कारण द इकोनॉमिस्ट एक लंदन से मैगजीन निकलती है, वो सामान्य रूप से भारत के बारे में निगेटिव ही दिखाता है, लेकिन द इकोनॉमिक्स ने क्या कहा है कि भारत जो है, इंडिया इकोनॉमी रिमेन ब्राइट स्पॉट। ब्राइट स्पॉट मतलब यह भारत जो है वह चमकता हुआ स्थान पूरे विश्व भर के लिए है, द इकोनॉमिस्ट ने अभी लिखा है। मॉर्गन स्टैनली अमेरिका की संस्था है, रिसर्च करती है, उसके कई पब्लिकेशंस भी निकलते हैं। मॉर्गन स्टैनली ने लिखा है, रिसर्च करके लिखा है कि भारत जो है विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बना है, मोदी जी के नेतृत्व में, और इस डिकेड के अंत तक 2030 से पहले भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा, जापान और जर्मनी को छोड़ करके। यह मॉर्गन स्टैनली ने लिखा है।
इसलिए आप समझे कि विश्व का सबसे युवा देश कोई है तो भारत है, और देश का भविष्य भी युवा ही संभालेंगे, उसको संभालने का काम करेंगे। और विश्व के संगठन इस प्रकार के भारत के जो नीतियां हैं उनकी तारीफ कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक से लेकर के IMF से लेकर के हर लोग तारीफ कर रहा है कि जिस प्रकार से पॉलिसीज का मोदी जी की पॉलिसीज है। जब कोविड का संकट आया तो कोविड के संकट के बाद और यूके और रशिया के लड़ाई के समय जो भी चल रही है, विश्व के जो देश है, चाहे अमेरिका हो चाहे यूके है, उन्होंने कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी को प्रमोट करने का काम किया कि जितना पैसा जमा था उसको कंजम्पशन में खर्च करने का, अधिक से अधिक पैसा देने का काम किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी की सोच, उन्होंने कंजम्पशन से के साथ साथ इन्वेस्टमेंट पे अधिक पैसा दिया जाए। जब इन्वेस्टमेंट पे अधिक पैसा खर्च करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे अधिक पैसा खर्च करेंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेंगे तो वो इकोनॉमी, जो हमारा पैसा का साइकिल बढ़ेगा। अमेरिका, यूके, इनके साइकिल, जो पैसे का साइकिल था, इकोनॉमी का साइकिल, वो 2 से कम रह गया। लेकिन जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना शुरू किए, मान लीजिए रोड पे, पोर्ट पे, इनमें आप खर्च करते हैं तो रोड बनता है, तो रोड के माध्यम से, जब रोड बनता है तो सीमेंट खरीदता है, सीमेंट से कंक्रीट खरीदता है, कंक्रीट से लेबर के पास पैसा जाता है, तो पैसे का सर्कुलेशन 3 से 4 गुना होने लगा। और उसके कारण आज भारत विश्व का सबसे तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था, विश्व की सबसे तेज गति से चलने वाली कोई अर्थव्यवस्था है तो भारत की है। वह उनके सोच के कारण अलग अलग देशों में इन्फ्लेशन इस प्रकार से बढ़ा, कहीं फूड इन्फ्लेशन 70%, 80%, 90%, एनर्जी इन्फ्लेशन 70, 80%, 90% कहीं कहीं देशों में हुआ। लेकिन यह यूएसए का 25%, यूके का 18%, लेकिन भारत का कंट्रोल में रहा। यह उनकी पॉलिसीज का ही नतीजा है। और यह इसलिए ऐसा होता है, आप प्रदर्शनी में तो देखेंगे उनके व्यक्तित्व के बारे में, किस प्रकार से उनकी सामाजिक समरसता के प्रति संवेदना और किस प्रकार से नए भारत के संकल्प को लेकर के आगे बढ़ना। समाज सेवा ही राष्ट्र सेवा सर्वोपरि है, बचपन से यह उनके मन में है और उसको करते भी हैं। यह प्रदर्शनी के माध्यम से आप देखेंगे, आपको प्रेरणा मिलेगा। मित्रों, ऐसा है कि अगर कोई देश या किसी भी संस्था का नेतृत्व करने वाला में अगर गुण अच्छे हैं तो वह देश बढ़ेगा, वह संस्था बढ़ेगी। अगर नेतृत्व करने में वो कुछ अवगुण होगा तो कभी भी नहीं बढ़ेगा। आज प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है, अगर आप देखेंगे तो उनमें दिखेगा यह विश्वसनीय नेतृत्व है, यह भरोसेमंद नेतृत्व है, यह लोकप्रिय नेतृत्व है, और यह निर्णय लेने वाला नेतृत्व है, और यह त्यागी और तपस्वी नेतृत्व है। अगर विश्वसनीयता की बात करें तो 2014 से पहले जिस प्रकार से पॉलिसी पैरालिसिस थे, उद्योगपति जेल में जा रहे थे, कोई नए उद्योग लग नहीं रहे थे, और उसके साथ साथ बाहर से जो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं मिलता था, बार बार जाकर के वहां मार्केटिंग होती थी, फिर भी पैसा नहीं मिलता था, चारों ओर अफरा तफरी की स्थिति थी, करंट अकाउंट डेफिसिट इतना माइनस में हो गया था कि सोना गिरवी रखते तब जाके आपको ऑयल मिलने की स्थिति में आ गए थे, हाहाकार की स्थिति थी। लेकिन 2014 में जब मोदी जी ने जब सत्ता संभाली, इन चीजों को बिल्कुल चेंज कर दिया। एक समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ की संकल्पना लेके चले। क्या हम देश के गरीबों को छोड़ करके विकास तो कर नहीं सकते? इसलिए देश के गरीबों का बैंक अकाउंट होना चाहिए। लाल किला के प्राचीर से 2014 में जब मोदी जी ने कहा कि देश की आजादी के बाद गरीबों का भी बैंक अकाउंट होना चाहिए, वो भी देश के आर्थिक जो संपन्नता या फाइनेंशियल इंक्लूजन में उनको जुड़ा होना चाहिए, वही बैंक कर्मचारी थे, वही लोग थे, सारे स्टाफ थे। लेकिन केवल नेता बदला था जब मोदी जी ने लाल किला के प्राचीर से 2014 में कहा सबका बैंक अकाउंट खोलो। आजादी के बाद बहुत सारे लोगों का बैंक अकाउंट नहीं खुला था, देखते देखते आज 47 करोड़ बैंक अकाउंट खुला है प्रधानमंत्री जो जनधन अकाउंट। इसका मतलब उनका अकाउंट नहीं था, कितना बड़ा लीकेज होता था। आज 22 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में पैसा गया है। 2.5 लाख करोड़ रुपए लीकेज जो को रोका गया है। लोगों के पास गैस कनेक्शन नहीं थे आजादी के बाद, 50 साल 60 साल के बाद शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलता था। तो समावेशी विकास की कैसे हम संकल्पना कर सकते हैं? आप देखिए, मैसेज देने के लिए कभी आपने सोचा
कि किसी देश का प्रधानमंत्री झाड़ू लेके निकलता हो। देश के प्रधानमंत्री जी झाड़ू, भैया जिसको बात करना हो पीछे से चले जाओ, अगर जल्दी भूख लगी हो तो चले जाओ, लेकिन क्योंकि आप स्टूडेंट हैं आपको इसको समझना चाहिए, क्योंकि आप ही भारत के भविष्य हैं। अगर जल्दी हो तो चले जाओ। तो देश का प्रधानमंत्री कभी कल्पना किया तो झाड़ू लेके निकलता हो, इसलिए झाड़ू लेके निकले कि लोग स्वच्छता को अपनाएं, मैसेजिंग देने का काम करें। देश का प्रधानमंत्री मद्रास में रुकते हैं तो मरीना बीच में सुबह उठ करके जाके प्लास्टिक चुनने का काम करते हैं, स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए, मैसेजिंग देने के लिए प्रधानमंत्री करते हैं। देश के प्रधानमंत्री संगम में स्नान करते हैं, तो संगम में स्नान करने के बाद वहां पे जो वाल्मीकि समाज के लोग थे, जो सफाई कर्मचारी थे, उनको बैठाते हैं, उनका पैर धोते हैं, और पैर धोने के बाद पैर पोंछने का काम यह प्रधानमंत्री जी करते हैं। यह संदेश है, स्वच्छता के प्रति संदेश है। इसको हम जो नागरिक हैं, आप लोग विद्यार्थी, आप लोगों को तो जरूर इसको अपनाना चाहिए, संकल्प लेकर के आगे बढ़ना चाहिए और लोगों में जागरूकता इसका करना चाहिए। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इसके बारे में मंत्र, इसके बारे में योजना ले आने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। वोकल फॉर लोकल, हम स्वदेशी वस्तुओं को खरीदे, उनका उपयोग करें, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था जो है अपने अनुसार होनी चाहिए, जो अपने संसाधन, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार होनी चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था, अर्थनीति कभी भी विदेश के को कॉपी करके नहीं हो सकती। इसलिए स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना चाहिए और स्वदेशी वस्तुओं को प्रमोट करना चाहिए। इसलिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से लेकर के कई चीजों का प्रमोशन भी किया गया, कई चीजों का। आज खादी का प्रोडक्शन 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए खादी का जो प्रोडक्शन भी हो रहा है। आज रक्षा क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, जहां सब कुछ आयात करते थे, डिफेंस के क्षेत्र में 200 से अधिक आइटम भारत में बन रहे हैं। बड़े बड़े जहाज भी और मिसाइल्स भी भारत में बनने का काम हो रहा है। हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारत, आगे आने वाली पीढ़ी यह आपकी है, ये भारत की है। आगे आने वाला जो समय आप सबकी है, पीढ़ी की है। जहां तक दूसरा होता निर्णय लेने वाला व्यक्ति होना चाहिए, हमारा जो नेतृत्व कर रहा है। पहले प्रधानमंत्री होते थे, निर्णय ही नहीं लेते थे, महीने महीने इंतजार करना पड़ता। आज प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं, जीएसटी, विश्व का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म जीएसटी, उसका जीएसटी का निर्णय उन्होंने लिया, और उस निर्णय के कारण आज 1,40,000 करोड़ रुपए हर महीने टैक्स कलेक्शन प्राप्त हो रहा, हर महीने। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी का निर्णय लेना, ये बड़े निर्णय लेने का काम। और तो और, जब पाकिस्तान से पहले इधर आते थे तो इधर से कोई जवाब नहीं मिलता था, तो गोलीबारी होती थी, कोई जवाब नहीं मिलता था। इधर से कहते थे कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। आज जब उधर से जब कुछ लोग घुस करके हमारे सेना के शिविर पे अटैक किया, बालाकोट यहाँ पे, तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के जवानों ने पाकिस्तान में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक किया। यह निर्णय लेने की क्षमता है। आज जब चीन के लोग घुसपैठ करते हैं, तो मोदी जी स्पष्ट करते हैं कि हम जो विदेश के, कोई भी देश है, उनके लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि मैं आंख से आंख मिला करके बात करना चाहता हूं, न सर झुका करके, न सर उठा करके। यह कहते हैं, इसलिए हमारे सेना के जवानों का हौसला बुलंद रहता है। कोई हिम्मत नहीं कर सकता घुसने का। 370 धारा के बारे में लोग कहते थे कि अरे अगर 370 धारा समाप्त करोगे तो खून खराबा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पिछली बार से इस बार जब मैंडेट अधिक मिला 2019 में, तो 370 धारा, जो वहां पे जम्मू कश्मीर का भी सभी कानून लगने चाहिए, वो भारत का अंग रहे। 370 धारा के लिए पार्लियामेंट के अंदर 5 मिनट के अंदर 370 धारा उठा करके फेंक दिया, कोई खून खराबा नहीं हुआ। राम मंदिर की बात, लोग कहते थे कि राम मंदिर बनेगा ही नहीं, लेकिन राम मंदिर के बारे में भी जिस प्रकार से कोर्ट में आकर के ढेर सारे वकील खड़ा हुए और वो कहने लगे, जज साहब आप 1 हफ्ते 15 दिन की तारीख मत दो, आप तारीख दो, हमें कल की तारीख दो, सारे डॉक्यूमेंट हम आपके सामने रखते हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट रखे और 5-5 जजों ने एक सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि भगवान राम का मंदिर वहीं था, वहीं जन्मे थे। और वह जा करके
प्रधानमंत्री जी जाकर के वहां पे शिलान्यास करके भूमि पूजन करके आए। प्रधानमंत्री जी जब काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर से निकलते हैं, उज्जैन के कॉरिडोर से निकलते हैं, जब काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर से निकलते हैं, या माथे पे टीका लगा करके, सर पे थाली लग करके, तो प्रचंड विद्वान की तरह दिखते हैं। हम सबको गर्व की अनुभूति होती है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता पे हमें गर्व की अनुभूति उसमें होती है। इस प्रकार का निर्णय लेने वाला अगर कोई है तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बड़े सोच के, इसको डिटेल, बड़े सोच के साथ काम करना, और इसी के साथ साथ एक त्यागी और तपस्वी का नेतृत्व भी होना, नेतृत्व में गुण होना चाहिए। एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेना। गुजरात के मुख्यमंत्री से होते हुए आज देश के प्रधानमंत्री होते हुए, आज दोनों जगह अगर उन्होंने शासन 20-21 साल का शासन किया है तो मोदी जी पे 1 रुपए का आरोप नहीं लगता, 1 रुपए का आरोप नहीं लगा है। और तो और, जैसे हम लोगों को मोमेंटो दिया जाता है, कोई तस्वीर दी जाती है, तो उनको विदेश में भी जो को मोमेंटो दिया जाए, हिंदुस्तान में को मोमेंटो दिया जाता है, तो उसको रखते हैं, उसके बाद नीलामी होती है, वह नीलामी का पैसा नमामि गंगे में भी खर्च होने का काम करते हैं। इस प्रकार का त्यागी तपस्वी नेतृत्व, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा नेतृत्व जो भरोसेमंद हो, लोकप्रिय हो और त्यागी हो, तपस्वी नेतृत्व हो, इस और सारे गुण जिसके अंदर हो, ऐसा नेतृत्व मैं बताना चाहूंगा आपको। ऐसा नेतृत्व सब मानते हैं इस बात को, 10-20 साल में नहीं जन्म लेता, ऐसा नेतृत्व 100 साल में एक बार जन्म लेता है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो जन्म लिया है। मित्रों, अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चल रही, जैसा मैंने आपको बताया 5 पिलर होते हैं किसी देश के बारे में समझना किस दिशा में जा रहा है। अर्थव्यवस्था हमारी अच्छी चल रही है, उसके बारे में नहीं बताऊंगा, आप खुद पढ़ो, आप विद्यार्थी हो। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा खर्च हो रहा है, 7.5 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होना, अगले 5 साल तक 100 लाख करोड़ रुपए खर्च होगा। हर दिशा में अच्छा काम हो रहा है, इसको आप जरूर पढ़ो। किसी दिन समय होगा तो एक एक बारे में आपको बताएंगे किस प्रकार से डिजिटल इंडिया में देश तरक्की कर रहा है, डेमोग्राफिक के बारे में किस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे अन्य चीजों में हम कैसे कैसे सोलर एनर्जी से लेकर पर्यावरण के बारे में हम कई मल्टीफोल्ड, पहले इंक्रीमेंटल ग्रोथ की बात होती थी, अब क्वांटिटेटिव जंप के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। मैं यही कहूंगा कि भारत जैसे आगे बढ़ रहा है, स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा था, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 21वीं शताब्दी की भारत की होगी। मुझे साफ दिख रहा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 21वीं शताब्दी भारत की होगी। विवेकानंद जी के सपने साकार हो गए। बोला बहुत बहुत धन्यवाद। कभी आएंगे तो एक विशेष लेक्चर देंगे, कभी भी रखेंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद।